एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां बलरामपुर में छांगुर के भतीजे के घर पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। सबरोज, जो कि उसके भतीजे का नाम है, उसके अवैध मकान पर बुलडोजर चला है। इससे पहले छांगुर की भी बलरामपुर में जो कोठी थी, वहां भी बुलडोज उसे किया गया था और अब ये नया एक्शन। के बाद अब उसके गैंग के बाकी ग्रुप के खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है शुरू हुई है। बुलडोजर एक्शन भी शुरू हुआ है। जिस तरह से छांगुर के बिल्डिंग पर बुलडोजर चली थी, कोठी बुलडोजर चली थी, अब उसके भतीजे सबरोज की बिल्डिंग पर इस वक्त देखिए ये बुलडोजर चल रही है। ये सबरोज का घर है, रेहरा माफी इलाका है और यहाँ पे दो बुलडोजर जो है वो लगाए गए हैं जो इस बिल्डिंग को इस वक्त ढहा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो बिल्डिंग है उसको तोड़ी जा रही है। कहा जा रहा है कि ये दरअसल छोटी सी बिल्डिंग थी, करीब 300 स्क्वायर फीट की ये बिल्डिंग है और ये वो पुराना गांव है जहां पर छांगुर जो है रहता था। छांगुर के बगल में ठीक ये घर है जहां पर बुलडोजर एक्शन इस वक्त दिख रहा है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे इस वक्त मौजूद है और देखिए किस तरह से बुलडोजर एक्शन यहाँ पर जारी किया जा रहा है। तो एक तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि छांगुर के बाद जो उसके गुर्गे हैं उनके खिलाफ भी पुलिस एक्शन में आएगी और ये देखिए यहाँ पर कैसे ये एक्शन जो है वो जारी है। बुलडोजर के जरिए इसे बुलडोजर की कोशिश की जा रही है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद है। सबरोज पर भी अवैध धर्मांतरण का आरोप था। कहा गया कि सबरोज ने जो है वो भी आजमगढ़ में धर्मांतरण का जिम्मा संभाला था। पहले आजमगढ़ में उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी थी। एक हफ्ते बाद करीब एक हफ्ते पहले एटीएस ने भी उसे गिरफ्तार किया है और कहा जा रहा है कि अब एटीएस जो है उसका रिमांड भी लेना चाहेगी ताकि उससे पूछताछ किया जाए। तो जिस तरीके से जो छांगुर की कोठी थी, जो अवैध कोठी थी, उस पर बलरामपुर में उतरौला में बुलडोजर चला था, अब उसके भतीजे और उसी के गैंग का सक्रिय सदस्य जो सबरोज है उसकी बिल्डिंग पर, उसके घर पर जो अवैध घर है उस पर इस वक्त बुलडोजर चल रहा है। तो ये देखिए छोटी सी बिल्डिंग थी, हालांकि 300 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग बताई जा रही है जो एरिया है वो, लेकिन ये पुराना उसका पुश्तैनी मकान है, नया कंस्ट्रक्शन है मकान का ये, लेकिन ये इलाका जहाँ पे छांगुर का परिवार रहता था वो है ये इलाका और यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है। इस बिल्डिंग के ठीक बगल में जो है वो छांगुर का घर है और छांगुर के घर पे भी बुलडोजर एक्शन जो है वो हुआ था। लेकिन अब रेहरा माफी गांव में जो छांगुर के जो भतीजा है उसके घर पर इस वक्त जो है ये बुलडोजर एक्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो बुलडोजर इस वक्त जो है वो रेहरा माफी के इस सबरोज के घर पर चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है बुलडोजर एक्शन चल रहा है और दो बुलडोजर लगाए गए हैं। इसे जल्द से जल्द इसको जमींदोज करने की तो तैयारी थी कि किसी भी कीमत पर जो भी आरोपी है वो बचेंगे नहीं, उन्हें बुलडोज किया जाएगा। उसी के तहत यहाँ पे एक्शन जो है वो दिख रहा है किस तरीके से इस घर को भी अब बुलडोज किया जा रहा है। दो बुलडोजर लगाकर इसे गिराने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो आरोपी है इस गैंग के, खासतौर पर छांगुर से जुड़े हुए, उन सभी के ऊपर एक्शन हो रही है। आपको एक बार अपने कैमरा पर्सन दिखाएंगे, तस्वीरें आपको दिखाएं कि कैसे ये दो बुलडोजर जो है इस वक्त एक्शन में है और इसे गिराने की कोशिश की जा रही है। ये छांगुर के भतीजे सबरोज का मकान है जिस पर इस वक्त आप बुलडोजर एक्शन देख रहे हैं और ये तस्वीरें एक तरह से एक मैसेज है कि जो भी इस उत्तर प्रदेश की सरकार में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उसी का ये उदाहरण है, उसी का एक तरह से आप कह सकते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया जा रहा है। पहले जो गैंग का माफिया था, सरगना था, छांगुर और जमालुद्दीन, उसके उसके अवैध कमाई की काली कोठी पर जो है बुलडोजर चला था और अब आज जो है उसके गुर्गे, उसके भतीजे सबरोज के बिल्डिंग पर जो है वो बुलडोजर चल रहा है और कुछ ही देर में पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो जमींदोज हो जाएगी। तो यह अब एक्शन देख रहे हैं किस तरीके से सबरोज के बिल्डिंग पे जो है वो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन जो है वो लगातार जारी है और इसे हर किसी भी कीमत पर जो है वो बुलडोज किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब कोई भी किसी तरह धर्मांतरण का एक्शन जो होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीएम का साफ मानना है कि ये कोई छोटी मोटी आपराधिक वारदात नहीं है, ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और इसीलिए ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश के जमीन पर रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए अब इसे जमींदोज कर दिया गया। तो ये देखिए पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया है सबरोज का ये मकान। जो वादा था कि जमीन मिट्टी में मिला देंगे, जमींदोज कर देंगे, वो वादा पूरा हुआ। एक बार फिर जो है जो छांगुर गैंग के सबसे करीबी और सबसे सक्रिय सदस्य है, जो उसका खुद का भतीजा है सबरोज, उसकी बिल्डिंग पर यहाँ बुलडोजर चला है और यह भी जमींदोज हो चुका है। कैमरा पर्सन कफील अहमद के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, उतरौला, बलरामपुर।
ने बलरामपुर को अपना बेस बना रखा था। इससे पहले जब छांगुर के उस अड्डे को ढाया गया था और अब सबरोज के इस इमारत को गिरा दिया गया, तो न सिर्फ ये तस्वीरें हैं बल्कि एक संदेश है कि अपराध करोगे तो ऐसे ही मिट्टी में मिल जाओगे। बिल्कुल, देखिए बहुत साफ है, बहुत क्लियर कट मैसेज है सीएम योगी का कि किसी भी कीमत पर कोई भी अपराधी हो, अगर वो अपराध करता है तो उसे मिट्टी में मिलाया जाएगा। और उसका उदाहरण ये है कि किस तरह से यहाँ जो मकान था वो जमींदोज हुआ है। बुलडोजर अभी भी चल रहे हैं, लगातार 2 बुलडोजर जो है इस पर पिछले आधे घंटे से लगातार काम कर रहे हैं। मकसद साफ है कि किसी भी कीमत पर कोई भी आरोपी हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जिस तरीके से इसी इलाके के रहने वाले जो अवैध धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड था छांगुर उर्फ जलालुद्दीन, उसके अवैध कोर्ट में बुलडोजर चला था और आज जो है उसके एक गुर्गे और जो उसका भतीजा भी है सबरोज, उसके मकान पर ये बुलडोजर की कार्रवाई आप देख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो सबरोज था वो छांगुर का सिर्फ भतीजा ही नहीं था बल्कि जो पूरा नेटवर्क था उसको संभालता था। उसकी जिम्मेदारी जो है आजमगढ़ में अवैध धर्मांतरण की दी गई थी। आजमगढ़ में जो अवैध धर्मांतरण खेल चल रहा था उसको सबरोज संभाल रहा था। कुछ दिन पहले ही, करीब 5 दिन पहले जो है सबरोज को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त वो जेल में है और कहा यह जा रहा है कि यूपी एटीएस जो है सबरोज को रिमांड पर लेना चाहती है और ताकि उससे और जो नेटवर्क के गैंग के इस नेटवर्क के बाकी जो गुर्गे हैं उनके बारे में जानकारी मिल पाए। तो इस पूरे गैंग को नेटवर्क को तोड़ना जो है वो मकसद है। और इसमें यह भी हो रहा है कि सिर्फ उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी लेकिन जो अवैध कमाई की है उन्होंने, जो जमीनों पर कब्जे किए हैं उस पर भी एक्शन होगा। तो ये दरअसल जो है एक्शन है कब्जे पर, यानी कि जो कार्रवाई हुई थी बुलडोजर की उस छांगुर पर, उसके बाद अब उसके भतीजे के जो बिल्डिंग है उस पर ये एक्शन हो रहा है। और यहाँ से हम आपको टॉप फ्रेम यहाँ से दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो चल रही है। ये जो मकान है कुछ देर पहले तक मकान था, अब ये बिल्कुल जो है मलबे में तब्दील हो चुका है। 2 बुलडोजर अभी भी जो है एक्शन में है और मकसद यही है कि किसी भी कीमत पर कोई भी अपराधी हो, जो सख्त मैसेज है कि वो बच नहीं पाएगा, उसे जमींदोज किया जाएगा, मिट्टी में मिलाया जाएगा, वही एक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाकी अपराधियों के लिए भी एक मैसेज होगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश में कोई अपराध करते हैं और सोचते हैं कि आप बच जाएंगे तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आपको जमींदोज किया जाएगा, आपको मिट्टी में मिलाया जाएगा। और वो हम एक्शन में भी दिख रहा है। ये सिर्फ वादा नहीं था सीएम का, ये एक्शन भी वो दिखता है। हमने देखा था कि यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जो है छांगुर की कोठी थी, जब करीब 10 दिन पहले वहां पे बुलडोजर चला था और अब जो है उसके भतीजे के इस मकान पर बुलडोजर चल रहा है। तो ये दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए जरूरी है कि जो ये पूरा गैंग है उसका कोई भी सदस्य हो वो बचेगा नहीं। एक बार आपको तस्वीरें कहेंगे दिखाएं कि किस तरह से बड़ी संख्या में फोर्सेस भी यहाँ पे डिप्लॉय की गई थी ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई असुविधा ना हो। गांव के लोग भी यहाँ मौजूद हैं लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है। पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं। कहा गया कि करीब 300 स्क्वायर फीट की ये छोटी बिल्डिंग थी और इसमें जो है सबरोज का परिवार रहता था। ये जो मलबा से बगल में देख रहे हैं जहाँ बुलडोजर इस वक्त खड़ा है, अगर आपको दिखाएं तस्वीरें जहाँ कुछ लोग भी खड़े इस वक्त हैं, ये मलबा जो है वो छांगुर के जो पुश्तैनी मकान है उसका है। नहीं, छांगुर का पुश्तैनी मकान यहाँ पे था, उसके ठीक बगल में जो है ये सबरोज, उसका जो भतीजा है, भाई का बेटा है, उसका मकान था और वो भी धर्मांतर मामले में आरोपी है। आरोप यह है कि उसने जो है पूरे नेटवर्क को चलाने की जिम्मेदारी, जो युवाओं को रिक्रूट करने की जिम्मेदारी थी, वो सबरोज के पास थी। चूंकि एक बड़ा वेल एस्टेब्लिश नेटवर्क था ये, हमने देखा जो अब तक खुलासे हुए वो कितने चौंकाने वाले हैं कि किस तरह से ये पूरा नेटवर्क जो है उत्तर प्रदेश के सिर्फ उतरौला में नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में ये नेटवर्क चलता था। और अब जो विक्टिम सामने आ रही हैं, जो अपनी कहानियां बता रही हैं, उनसे जो पूछताछ में जानकारियां सामने आ रही हैं वो बहुत हैरान करने वाली है कि 200 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ 200 करोड़ से ज्यादा की जो प्रॉपर्टी है वो अभी तक उसके बारे में जानकारी मिली है। हजारों करोड़ की जो है वो विदेशी फंडिंग की बात अब तक जांच में सामने आई है। इसीलिए इस पूरे मामले की जांच जो है ईडी कर रही है और ईडी भी छांगुर और नवीन रोहरा को जो है वो रिमांड पर लेना चाहती है। वजह साफ है कि ये नेटवर्क बहुत छोटा नहीं है, पूरे देश में विदेश तक ये नेटवर्क फैला है। और किस तरह से नेटवर्क फैला है कि आप अंदाजा लगाइए कि नीतू
खातून जो नसरीन बन गई, दुबई में धर्मांतरण किया और वो आके उत्तरौला के इस गांव में रह रही थी, जो बेहद पढ़ी लिखी एक महिला थी, जो बकायदा एक चार्टेड अकाउंटेंट थी और लंदन बेस्ड कंपनी में काम करती थी। उसको पोस्टिंग दुबई में मिली थी, वहां पर उसकी मुलाकात नवीन से होती है और वो आकर उत्तरौला में इस गांव में रहती है, यहाँ रहती है। तो सोचने वाली बात है कि आखिर क्या वजह थी, और इसीलिए कहा जा रहा कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का नतीजा हो सकता है। ये कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है कि ये सिंपल एक धर्मांतरण गैंग नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश की वजह अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है। और इसीलिए इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने पर पूरी मिशनरी जो है वो लगाई गई है। यूपी एटीएस से लेकर यूपी एसटीएफ, यूपी एटीएस और यूपी पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं। बिल्कुल, ये तस्वीर एक मैसेज है उन सब के लिए। सही तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और देखिए सीधी और सटीक तस्वीरें टाइम्स नाउ भारत लगातार इस पूरे मामले से जुड़ी हुई लगातार आप तक पहुंचा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद, फिलहाल जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी अपडेट्स लेंगे।